अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है, इस एक्सरसाइज का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। इसकी एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, सारे एक ही मेथड से करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसमें मैं एक चीज़ पहले बता दूँ कि इसमें कहा गया है लॉगरिथम फाइंड करें अगर पॉसिबल हो तो। अब बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलेटर पर लिखते हैं ये वैल्यू log 5313, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो सम क्वेश्चंस में ठीक आ जाता है, लेकिन जहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बार आता है ना, बार, तो वहाँ पे कैलकुलेटर पे वो वैल्यू उसमें नहीं आती, तो उस वहाँ पे सोल्व नहीं कर सकते। बुक में आंसर बार की फॉर्म में होता है। तो आपने इसको इसी तरीके से कर लेना है। बड़ा आसान सा सिंपल सा है। ये टेबल से हम वैल्यूज़ निकालते हैं, इसमें करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा वाले तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि बुक में भी इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है और इससे बड़ा आसानी से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन 1 है 5313, तो हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड्स पे log अप्लाई कर देंगे। ये हर पार्ट में बिल्कुल सेम इसी तरह हमने करना है। x सेलेक्ट कर लेना है, फिर दोनों साइड्स पे log को अप्लाई कर देना है। अब इसमें देखेंगे कि करैक्टरिस्टिक क्या होगा। अब यहाँ पे देखना है कि हमने ये जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे हम ला सकते हैं 5.3, साइंसी तरकीब जिसे हम कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बनाएं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 5313 है, तो इसका डेसिमल यहाँ पे बनता है, यानी कि ये 3 नंबर्स बनते हैं। इसके बाद अगर पॉइंट हम यहाँ से यहाँ लेकर आएँ तो इसका करैक्टरिस्टिक्स जो होगा वो इस वजह से 3 होगा। अब हमने फाइंड करना है इसका मैंटीसा। तो मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, हमने टेबल में देखना है 53 को 1 वाली लाइन में और उसका 3 के साथ डिफरेंस। तो मैं अभी यहाँ पे टेबल के साथ इसको दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो बुक पे इस तरह से आपके पास एक ये टेबल होगा, नेक्स्ट ये लॉगरिथम टेबल होगा, और यहाँ पे ये जो होगा ना, ये होगा एंटी लॉगरिथम टेबल, एंटी लॉगरिथम। तो ये एंटी लॉग वालों में यूज़ करते हैं। अभी जस्ट हम लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो हमने इस टेबल को यहाँ पे हमने ये देखा है कि 53 को कहाँ पे देखना है, 1 वाली लाइन में। तो पहले इसको देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो यहाँ पे ये पेज इसी तरह ये 49 तक बनता है। यहाँ पे ये 49 तक है। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे क्योंकि 53 यहाँ पे है। 53 को 1 वाली लाइन में, तो यहाँ से देखते हैं 53 ये 1 वाली लाइन है, 53 1 यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट होगा 7251। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 7251। अब यहाँ पे ये इसके बाद 3 है, तो हमने अब 3 का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस के लिए ये वाला होता है। अब इसमें यहाँ ऊपर डिफरेंस नहीं लिखा हुआ, हो सकता है आपके पास जो बुक में टेबल हो वहाँ डिफरेंस भी मेंशन हो। तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि आपने डिफरेंस लेना कैसे है। 53 को 1 वाली लाइन में चेक कर लिया, फिर 3 था तो 3 के डिफरेंस में यहाँ पे ये है 3। यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं तो ये है 53, यहाँ पे ये बनता है 2। अब हमने इस 7251 के अंदर इस 2 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरह मैंने ऐड किया है यहाँ पे, तो ये 7253 बन जाएगा। अब इसका log x कैसे लिखना है, ये करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को, तो 3.7253 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो उसमें टेबल आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन 2 है 7580। तो सेम इसी तरह सबसे पहले लेट कर लेंगे इसको, x के इक्वल है, फिर log अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो यहाँ पे ये 3 नंबर्स हैं। अगर डेसिमल यहाँ पे लेकर आएँ तो ये 3 नंबर्स बनते हैं, पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 3 नंबर्स इसके पॉइंट के बाद बनते हैं। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा वो 3 होगा। अब इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे 45 को 8 वाली लाइन में और फिर 0 का डिफरेंस। तो 0 का तो डिफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी वहाँ टेबल पर भी दिखाऊंगी 0 होता ही नहीं है उसमें। तो जस्ट हमने 45 को अब 8 वाली लाइन में चेक कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने टेबल सामने कर लिया है। अब 45 यहाँ पे है, ये है 45 को 8 वाली लाइन में। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लाइन बनती है। यहाँ पे मैं इसको ले आई हूँ। अब इसको 45 को हमने चेक करना है 8 में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6609। 45 को 8 वाली लाइन में ये बनती है 8 वाली लाइन यहाँ पे, और यहाँ से हमने 45 देख लेना है, तो 6609। तो यहाँ पे 6609, यहाँ पे 0 था, तो अगर डिफरेंस वाला टेबल देखें तो ये डिफरेंस वाला होता है, इसमें 0 नहीं होता। तो हमने अब इसके बाद नहीं लिखना, जस्ट यहाँ तक इसको लिखना है। और अब log x में क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को, तो 3.6609। तो ये जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं, इनका कैलकुलेटर पे भी आंसर एज इट इज़ ही आ जाता है, जो यहाँ पे हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। बाकी जो बार वाले आते हैं ना, जिनमें पॉइंट इस तरफ होता है लेफ्ट साइड पे, तो वो नेगेटिव बनते हैं, उसमें करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बार आती है, वो भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 9.613 है।
सबसे पहले इसको भी x के इक्वल फिर log दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देंगे। अब पॉइंट अपनी जगह पर है, यहाँ पे ही होना चाहिए, तो हमने कहीं से पॉइंट को खुद से अब नहीं देखा कि पॉइंट कहाँ पे हो, तो यानी कि पॉइंट यहाँ पे ही है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। अब इसके बाद मैंटीसा फाइंड करेंगे। अब 96 है, 96 को हमने 1 वाली लाइन में देखना है और 3 का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे आप इसी तरह 96 को 1 वाली लाइन में चेक कर लेंगे तो 9827 आएगा और डिफरेंस लेंगे 3 के साथ तो आंसर 1 आएगा। ऐड करेंगे, ये करेक्टरिस्टिक्स 0 था तो 0.9828 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 110.9 x के इक्वल लिख लेंगे, दोनों साइड्स पे log अप्लाई कर देंगे। अब करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होगा तभी वो साइंटिफिक नोटेशन बनती है, तो 2 डिजिट्स बनते हैं इसके बाद, इस वजह से इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 होगा। अब मैंटीसा फाइंड करेंगे, 11 को 0 वाली लाइन में चेक करेंगे, डिफरेंस 9 का लेंगे, तो 11 को जब 0 में चेक करेंगे तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 0414, 9 के डिफरेंस के साथ 35 बनता है। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0449 आ जाएगा, log x हो जाएगा 2 पॉइंट, ये मैंटीसा 0.449 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, 52.39 है। सबसे पहले इसको x के इक्वल लिखना है, वो स्टेप मैंने नहीं किया, जाहिर है अब आप लोग यूज टू हो गए हैं, पता चल गया होगा। अब log अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, पॉइंट यहाँ पे है, इसको यहाँ पे अगर हम लेके आए यहाँ पे होना चाहिए, तो एक इसमें डिजिट आ रहा है तो करेक्टरिस्टिक्स इसमें 1 है मैंटीसा। 52 को आपने 3 की लाइन में चेक कर लेना है और फिर 9 डिफरेंस जो होगा वो 9 में चेक कर लेना, 9 वाली रो में आपने इस तरह 53 को चेक करना है, जिस तरह मैंने क्वेश्चन 1-2 में बताया है। तो इसको 53 को 3 वाली लाइन में देखेंगे, ये वैल्यू आएगी, 9 के साथ डिफरेंस 7 आएगा, ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, तो log x हो जाएगा 1.7192। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 0.01207। अब इसमें ये पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पे आ गया है, तो सबसे पहले तो इसको log दोनों साइड्स पे x के इक्वल लिखेंगे, फिर log अप्लाई कर देंगे। अब करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, अब इसको हमने इस साइड से, पहले पॉइंट इधर होता था राइट साइड पे, हम इस साइड पे ले आते थे, अब हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, यानी कि पॉइंट तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे इस 1 के बाद, क्योंकि ये तो 0 है, 1 के बाद तो इसमें ये 2 डिजिट्स आते हैं, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स 2 होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है साथ, इसके ऊपर माइनस का साइन, माइनस को हम करेक्टरिस्टिक्स में बार के साथ शो करते हैं, तो कैलकुलेटर पे ये चीज़ नहीं आती, इसलिए इसको टेबल के साथ सोल्व करते हैं हम। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है, तो ये पहले वाली वैल्यू तो हमने छोड़ देनी है, हमने 12 को चेक करना है 0 में और डिफरेंस लेना है 7 के साथ। तो यहाँ पे अब मैं टेबल में दिखाती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। 12 को किस में चेक करना है हमने, 0 में, ये 12 है, इसकी 0 में ये वैल्यू है 0792, तो मैंने यहाँ पे 0792 लिख लिया है। अब डिफरेंस किस में लेना है, 7 के साथ। अब यहाँ पे अगर आप लोग और करें तो 0 से ये 4 तक वैल्यूज़ ऊपर आ रही हैं, लेकिन अगर हम 5 से 9 तक देखें तो ये नीचे हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हम ऊपर वाली वैल्यू ले रहे हैं तो हमने 7 में डिफरेंस लेना है ना, तो हमने ऊपर वाला ही डिफरेंस लेना है। तो ये है 7 में अगर मैं देखूँ तो ये 12 वाली लाइन, ये ऊपर वाला डिफरेंस लेना है, नीचे 24 है, ये हमने नहीं लेना क्योंकि हमने ऊपर वाली वैल्यू ली है ना, यहाँ पे ये ऊपर थी, ये वैल्यूज़ नीचे हैं, इनका डिफरेंस नीचे वाला लेंगे, तो यहाँ पे 25 हमने ले लेना है। 25 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 0817 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम, log x हो जाएगा 2.0817, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 2 था, 2 बार 0.087 हो जाएगा। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह है। अब यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे पॉइंट था, सबसे पहले log अप्लाई कर लिया दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पे ये पॉइंट है तो ये 9 के बाद जाएगा, तो इसमें यहाँ पे 3 नंबर्स बनते हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 3 होगा, माइनस की वजह से इसके ऊपर बाहर आ जाएगा। मैंटीसा, अब 93 के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो 93 को 0 में चेक करना है जस्ट, इसके बाद उसमें अगली कोई वैल्यू ऐड नहीं, डिफरेंस नहीं चेक करना, क्योंकि 93 है तो आपने इसको आप 0 में चेक कर लेना है, डिफरेंस इसका नहीं देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको टेबल में देखती हूँ, 93 को 0 में, तो ये 93 है और यहाँ पे इसकी ये 0 में वैल्यू आ जाती है 9685, तो यहाँ पे एक मैंटीसा इसकी यही वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 3 था तो 3.9685 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 8 है 1 ट्रिलियन। तो ट्रिलियन में यहाँ पे सबसे पहले x के इक्वल लिखेंगे हम इसको, फिर log अप्लाई कर देंगे, 12 0 आते हैं, ये 1000 के, ये मिलियन के, बिलियन के और फिर ट्रिलियन आता है, तो इस तरह ये टोटल 12 जीरोस बनते हैं। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे ये है 1, यहाँ पे 0 होगा, तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो है इसका 2 बन रहा है। मैंटीसा देखेंगे तो मैंटीसा, अब यहाँ पे हमने पहली 2 वैल्यूज़ ले लेनी है, मतलब 10 को 0 में चेक कर लेना है। तो 10 को अगर 0 में चेक करें तो मैं यहाँ पे टेबल में भी दिखा देती हूँ, 10 को अगर हम 0 में चेक करें
तो ये आता है 10 का 0 में, ये 4 दफ़ा 0। तो यहाँ पे इसी तरह इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे इसको लिख देंगे 12.000, तो जस्ट इसको 12 भी लिख सकते हैं क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ इसमें 0 हैं, तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 9 है 0.0004, लोग अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट इधर से यहाँ होगा 4 के बाद, तो यहाँ पे ये 5 डिजिट्स बनते हैं, लेकिन ये लेफ्ट साइड से है तो इस वजह से करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बाहर आ जाएगा नेगेटिव वाला। अब इसका मैंटीसा चेक करना है, तो यहाँ पे मैंटीसा कैसे चेक करेंगे, ये जीरोस तो हम इग्नोर कर देंगे, बाकी यहाँ पे 4 है तो हमने क्या करना है 40 को चेक कर लेना है 0 में, तो इसके बाद डिफरेंस नहीं लेना, जस्ट 40 को 0 में, तो इसका जो मैंटीसा होगा वो 6021 होगा, जिसको हम 5.5 बार 0.6021 लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन 10 है सेम क्वेश्चन 9 की तरह ही है, x4 होगा, लोग x लें, दोनों साइड्स पे लोग अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे इसमें करैक्टरिस्टिक्स क्योंकि एक ही नंबर है तो वो 0 होगा। अब यहाँ पे 4 है तो हमने इसके साथ 0 यानी कि ये 40 बन जाएगा, 40 को 0 में सेम जिस तरह क्वेश्चन 9 में वही वैल्यू आएगी 6021, यहाँ पे 0 नहीं आएगा 21। अब इसको ऐड कर देंगे तो लोग x 0.6021 बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, इसमें भी मैंटीसा वही रहेगा, लॉग अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पे ये पॉइंट अगर यहाँ हो तो यहाँ तक हमने इसको लेके आना है यहाँ से, तो ये 3 डिजिट्स बनते हैं, करैक्टरिस्टिक्स इसमें 3 होगा, मैंटीसा 40 को 0 में चेक करेंगे, डिफरेंस 0 में नहीं होता डिफरेंस, जिस तरह क्वेश्चन 1 में हमने किया था 0 में डिफरेंस नहीं आता क्योंकि टेबल ही उसमें 1 से स्टार्ट हो रहा होता है। 40 का 0 में डिफरेंस जो है वो 6021 आएगा, 9, 10, 11 इसमें 40 ही बन रहा है तो इसका मैंटीसा सेम होगा, तो 3.6021 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 12 है 54, तो सबसे पहले लोग अप्लाई कर देंगे करैक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक डिजिट बनता है तो इसमें करैक्टरिस्टिक्स 1 होगा, मैंटीसा 54 के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स हमने 54 को 0 में चेक कर लेना है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो डिफरेंस नहीं लेना इसमें, 54 को 0 में चेक करेंगे 0 में तो 7324 आएगा, तो इसका लोग x हो जाएगा 1.7324। इसके बाद क्वेश्चन 13 है, तो सबसे पहले इसको x के इक्वल लिखेंगे, दोनों साइड्स पे लोग अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ही होना चाहिए, हमने कोई इधर उधर से पॉइंट इसमें नहीं मूव करवाया, जस्ट वहाँ पे ही है, तो करैक्टरिस्टिक्स इसमें 0 है। अब मैंटीसा कैसे चेक करना है, अब यहाँ पे 1009 है, मतलब आपने 10 को 0 में चेक करना है और फिर उसका डिफरेंस 9 में लेना है। तो 10 को जब 0 में चेक करते हैं तो ये इस तरह 0 आ जाता है और 9 में डिफरेंस इसका 38 होता है, ऐड कर लेंगे इन दोनों को तो 0038 बनेगा, तो लोग x हो जाएगा 0.0038। अगले क्वेश्चन में भी मैंटीसा बिल्कुल सेम यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 है 0.1009, तो लोग अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद होना चाहिए यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो फिर करैक्टरिस्टिक्स 1 होगा, लेफ्ट साइड से आया है, पॉइंट लेफ्ट साइड पे था इस वजह से यहाँ पे इसके ऊपर बाहर आ जाएगा मैंटीसा। अब यहाँ पे इसको तो इग्नोर कर देंगे, 10 को 0 में चेक करेंगे, डिफरेंस 9 में, तो 10 को 0 में चेक करेंगे ना तो वो ऊपर वाली वैल्यू सेम वही आएगी 003 टाइम प्लस 38, ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका जो लोग होगा वो 1 बार 0.0038 बन जाएगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में स्टार्ट में भी ये कहा गया था कि फाइंड द लॉगरिथम इफ़ पॉसिबल, तो बाकी सारे पार्ट्स में तो लॉग पॉसिबल था, अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो उसका लॉग पॉसिबल नहीं होता। x -4 के इक्वल लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने ये लेट कर लिया। इसके बाद दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे लॉग ऑफ -4 इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक करेंगे तो वहाँ पे भी एरर आएगा, यानी कि माइनस वाली वैल्यू का लॉग पॉसिबल नहीं होता। तो ये थी एक्सरसाइज 2.3, इसके तमाम तर मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।